और अब दौसा के सिकराय से खबर। तेज बारिश के कारण सराय शेखपुरा सिकंदरा मुख्य सड़क मार्ग पर भारी कटाव हो गया, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। इसके चलते ये प्रमुख मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है और ग्रामीणों को आवाजाही में भारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और विभागीय अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते विभाग ने स्थायी समाधान किया होता तो आज ये हालात नहीं होते। तो दौसा के सिकराय से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क मार्ग पर कटाव के कारण रास्ता बह गया और ऐसे में लोगों को अब जो है काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किन परेशानियों का सामना यहाँ पर लोगों को करना पड़ रहा है। पूरा का पूरा रास्ता जो है वो यहाँ पर बह गया है। ये सिकंदरा थाना क्षेत्र का ये मामला, जहाँ पर सड़क मार्ग पर कटाव हुआ, जिसके कारण पूरा का पूरा रास्ता जो है बह गया और ऐसे में अब ग्रामीण जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। पाली के सुमेरपुर से खबर। पश्चिमी राजस्थान का प्रमुख जल स्रोत जवाई बांध अब भराव क्षमता से केवल 6.25 फीट दूर है। जवाई बांध का गेज 56 फीट दर्ज किया गया है। कुल गेज क्षमता 61.25 फीट है, जबकि कुल भराव क्षमता 7327.50 MCFT है। जल संसाधन खंड विभाग के कनिष्ठ अभियंता अशोक पुनिया ने बताया कि उनके डिवीजन में कुल 13 बांध हैं, जिनमें जवाई बांध भी शामिल है। क्षेत्र के कुल 5 बांध पर चादर चल रही है। किवादी माकले बांध में अच्छी आवक से गेज 9.50 फीट तक पहुंच गया है। तो जवाई बांध का गेज 56 फीट दर्ज किया गया है। लगातार जो है जलस्तर बढ़ने से यहाँ पर लगातार पानी का बहाव, जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बाकली बांध का गेज 9.50 फीट तक जा पहुंचा है। वहीं जवाई बांध भराव क्षमता से केवल 6.25 फीट ही दूर है और ऐसे में लगातार बारिश हो रही है। जाहिर सी बात है कि जो कम अभी क्षमता है वो भी लगातार जल की आवक होने से यहाँ पर जवाई बांध का भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में आगे भी जवाई बांध की जो भराव क्षमता 6.25 फीट यहाँ पर दूर है वो भी जल्द ही भरेगा, क्योंकि लगातार जो है बारिश हो रही है और बारिश का जलस्तर लगातार बारिश से जलस्तर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र के 5 बांध जो हैं भराव क्षमता के करीब है। जालोर से खबर। सुकड़ी, जवाई और खारी नदी उफान पर है। रपट पर फिसली बाइक। ग्रामीणों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा यहां पर टला है। प्रशासन ने आमजन से अपील की है, नदी नाले के बहते पानी में कोई भी लापरवाही ना करे। ये अपील लगातार लोगों से की भी जा रही है। एक बार फिर यही जो है अपील यहाँ पर की गई है, क्योंकि कई बार जो है लोग प्रशासन की अपील को अनदेखा करते हैं और लोगों की लापरवाही का नतीजा भी जो है तमाम तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताते भी हैं कि किस तरीके से जो है लोग यहाँ पर लापरवाही बरतते हैं आवागमन में और कई बार उनकी जान खुद वो जोखिम में डाल देते हैं। तो प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि जो नदी नाले के बहते पानी में कोई भी लापरवाही ना बरतें, आवागमन से बचें। अभी अगर कोई आवश्यक काम है तो भी सावधानी बरतते हुए ही जो है आवाजाही करें, आवागमन करें, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई नदी नाले अभी इस वक्त उफान पर चल रहे हैं। सुकड़ी, जवाई और खारी नदी लगातार उफान पर है। चलिए रुक करते हैं खबरों का। रावतसर से खबर, जहां मूसलाधार बारिश अब शहरवासियों के लिए राहत नहीं बल्कि आफत बनती जा रही है। जी हां, रुक रुक कर जारी झमाझम बारिश ने पूरे ही शहर को पानी पानी कर दिया है। शहर के मुख्य मार्ग, मेगा हाईवे, पालिका कार्यालय रोड, मठोरिया गैराज रोड सहित अधिकांश इलाके बरसाती पानी से जलमग्न हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कई दुकानों में पानी घुसने से व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। राज्य के चिकित्सालय का मुख्य द्वार और परिसर भी पानी में डूब चुका है, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
कपासन से खबर, जहां आबकारी विभाग ने अवैध नकली शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिले के कई इलाकों में दबिश देकर नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस आबकारी विभाग की टीम ने कपासन, डुंगला, निम्बाहेड़ा, बेंगू और उदयपुर में दबिश दी। इस दौरान करीब 960 लीटर नकली शराब, 188 बियर की बोतलें, 27 अंग्रेजी शराब की बोतलें, 20 लीटर स्प्रिट शराब बनाने की मशीन और 5000 से अधिक नकली ढक्कन भी जब्त किए हैं। श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय उदयपुर और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय चित्तौड़गढ़ के निर्देशों की पालना के अंदर आबकारी वर्ग कपासन में श्रीमान गजेंद्र सिंह जी राजपुरोहित जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया, जिसमें मैं आबकारी निरीक्षक नंद किशोर और जिले की समस्त आबकारी निरीक्षक और ईपीएफ की टीमों ने मिलकर के कार्रवाई की, जिसके अंदर लगभग 780 लीटर अवैध नकली स्प्रिट निर्मित शराब। बांसवाड़ा के रागेलापाड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां क्षेत्र के तालाब में मां बेटे के शव मिलने से पूरे ही इलाके में सनसनी फैली हुई है। मृतक कविता अपने बेटे के साथ कपड़े सिलवाने निकली थी, लेकिन देर तक घर नहीं लौटी। इस पर परिजनों और ग्रामीणों की तलाश के दौरान दोनों के शव तालाब में मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर, जयपुर के शहीद स्मारक पर आज किसी भी प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। जी हां, चयनित एसआई और उनके परिजनों की तरफ से किया गया है भूख हड़ताल का ऐलान। शहीद स्मारक पर आज भूख हड़ताल पर बैठने का था प्रस्तावित कार्यक्रम, लेकिन वहीं से कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का सत्र और ऐसे में भर्ती रद्द के विरोध में चयनित अभ्यर्थी एकत्र होंगे। शहीद स्मारक पर ताला लगाने की सूचना है। वहीं पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान सड़कों पर उतरने की रणनीति। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सीमांत क्षेत्र स्थित शक्ति स्वरूपा श्री मातेश्वरी तनोट्राय भवानी के धाम पहुंचकर उनके दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों की सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और शांति की कामना की। दिया कुमारी ने कहा कि तनोट्राय माता पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में भारतीय सैनिकों की अद्भुत रक्षा शक्ति के रूप में पूजित हैं और उनका आशीर्वाद सदैव क्षेत्र को सुरक्षित रखता है। दर्शन के दौरान स्थानीय श्रद्धालुओं की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। चित्तौड़गढ़ में बेंगू के रूपारेल नदी में बहे मां बेटी के शव तीसरे दिन मिल गए हैं। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थीं, जिसमें मैना प्रजापत और रिया के शव मिले हैं। आपको बता दें कि 3 दिन पहले 5 बाइक सवार नदी में डूबे थे और ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए 3 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया था और बाकी को 2 की शिनाख्त आज हुई है। डूंगरपुर पुलिस सोशल मीडिया पर ऑपरेशन स्वच्छता, ऑपरेशन पृथ्वी और ऑपरेशन शिकार जैसी मुहिम चलाकर अपनी वाहवाही लूट रही है, लेकिन बीते 7 दिनों में जिले भर में बढ़ती चोरी की वारदातों को रोकने में नाकाम दिखाई दे रही है। सरोदा थाना क्षेत्र के मुख्य कस्बे में बस स्टैंड के पास स्थित एक किराना होलसेल दुकान पर बीती रात चोरों ने धावा बोला। वहीं पाडवा गांव में चैन स्नैचिंग की वारदात भी सामने आई। ग्रामीणों ने पुलिस गश्त पर सवाल उठाते हुए सीसीटीवी कैमरे चालू करने और सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने की मांग की है। जहां जिले में लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहा। बारिश के चलते फलौदी शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे आमजन का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं शहर को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने वाले कई सड़क मार्ग पानी के तेज बहाव के कारण बंद हो चुके हैं। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और शहर की गलियों में पानी भरने से लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लगातार 2 दिन से चल रही है बारिश। शहर में जल भराव के चलते लोगों को हो रही है दिक्कत।
वहीं ग्रामीण लोगों के किसानों को मिल रही है राहत। मैं दिखाना चाहूँगा कि बारिश के जल भराव से चलते लोगों को परेशानी हो रही है और लोगों को घर में ही रहना पड़ रहा है, जबकि नालों की सफाई नहीं होने से जल भराव ये होगा कि बारिश कब तक चलेगी और लोगों को राहत कब तक मिलेगी, जबकि नगर परिषद द्वारा नालों की सफाई को लेकर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। शहर के भया नदी, मधुसी की बेरी नदी पार ये क्षेत्र पानी से लबालब है, जहां नालों की सफाई अति आवश्यक है। फड़ौदी से सच में धड़क के लिए दीपक